माय यूट्यूब चैनल गाइस। तो आज हम करने वाले हैं डिफरेंशिएशन ऑफ सम लॉगरिथमिक फंक्शंस। ओके, तो कुछ लॉग फंक्शंस का आज हम डिफरेंशिएशन निकालेंगे। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो log x का डेरिवेटिव होता है डी बाई डी एक्स ऑफ log x इज इक्वल टू 1/x। ओके, तो ये हमें रिमेम्बर करना है। कोई भी आपका log फंक्शन आएगा तो उसको पहले 1 बाई दैट फंक्शन करना है। ठीक है, अगर log x होगा तो 1/x आएगा, log ऑफ 3x होगा तो 1/3x करना है पहले, फिर आगे ऐसे डिफरेंशिएशन करना है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ये जो जनरल हमने फॉर्मूला निकाला था परसों कुछ दिन पहले बाय यूजिंग एबिनिशो मेथड, log ऑफ x को डिफरेंशिएट किया था तो उसका 1/x, तो ये आपको फॉर्मूला पहले याद होना चाहिए। तो चलिए पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं हम। ठीक है, तो पहला पार्ट में यहाँ पे ले रहा हूं, देखिए बहुत सिंपल सा लेते हैं, log ऑफ 4x। ओके, ये 4 ब्रैकेट में रखते हैं जरा। तो log ऑफ 4x मैंने ले लिया है, एक फंक्शन, ये log फंक्शन है, आपको पता ही है, लॉगरिथमिक फंक्शन है। तो कैसे निकालेंगे इसका डेरिवेटिव? सबसे पहले हम क्या करते हैं, लेट करते हैं y इज इक्वल टू log ऑफ x। ओके, तो लेट कर दिया, फिर क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं दोनों साइड बाय यूजिंग differentiating both sides with respect to x we get। okay, तो differentiating both sides with respect to x we get। ठीक है, तो चलिए करते हैं इसको डिफरेंशिएट। तो जब ये लिख दिया तो उसके बाद क्या करना है, दोनों d बाई डी एक्स दोनों साइड लगा देना है। तो यहां पर क्या बनेगा, d बाई डी एक्स ऑफ y इज इक्वल टू d बाई डी एक्स ऑफ log x। लगाए दोनों साइड, है ना, यहां भी y को भी d बाई डी एक्स लगा दिया, log x को भी d बाई डी एक्स लगा दिया। ठीक है, अगर आपको ये स्टेप जैसा नहीं करना है, स्टेप वाइज नहीं करना, आप सीधा इसको ही d बाई डी एक्स लगा दो और क्वेश्चन निकालना स्टार्ट करो। ठीक है, तो मैं थोड़ा पहला स्टेप लेंथी ले रहा हूं, आगे हम डायरेक्ट करने वाले हैं क्वेश्चन। ठीक है, तो यहां से ये तो dy अपॉन डी एक्स चलता रहेगा। ओके, इज इक्वल टू, तो इसका डिफरेंशिएशन कीजिए आप, ये 4x था, सॉरी, log ऑफ 4x। ठीक है, तो log ऑफ 4x का क्या आएगा, सबसे पहले log ऑफ 4x का हमें क्या करना है, इसका डिफरेंशिएशन करना है इस रूल से, तो वो आएगा 1/4x। तो फिर हमने सोचना है कि जो x की जगह थी वहां पर इस वक्त 4x बैठा हुआ है। ठीक है, यहां पर ये 4x है, इसका मतलब x अकेला नहीं है बल्कि उसके साथ 4 अटैच्ड है। इसका मतलब 4x का फिर से करना होगा। जब x अकेला नहीं होगा, कुछ उसके साथ लगा होगा, तो फिर उस पूरे का वहां से डिफरेंशिएशन फिर से करना होगा। तो log x का रूल से आ गया 1/4x इंटू d बाई डी एक्स ऑफ 4x का फिर से। ओके, तो d बाई डी एक्स ऑफ 4x, 1/4x को मैं ऐसे ही लिख रहा हूं, इंटू 4x का जो डिफरेंशिएशन होगा तो क्या होगा, 4 कॉमन जाता है, x का होता है 1। ओके, तो आपके पास आंसर आएगा, मैं इसको पहले कट करता हूं, तो 4 हो गया कैंसल, तो क्या आंसर आएगा आपके पास, 1/x। ठीक है, तो आपका dy बाई डी एक्स आ गया 1/x। ओके, तो चलिए नेक्स्ट करते हैं, दूसरा भी कोई सिंपल सा ले लेते हैं। तो दूसरा मैं ले रहा हूं log ऑफ 3x प्लस 4, log ऑफ 3x प्लस 4, बहुत सिंपल है। अब हम क्या करते हैं, y इसको लेट नहीं करते हैं, सीधा इसको d बाई डी एक्स लगाते हैं और काम शुरू करते हैं निकालने का। तो मैं इसको d बाई डी एक्स लगा लेता हूं जल्दी से, d बाई डी एक्स ऑफ log ऑफ 3x प्लस 4। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, पहले log का हमें 1 बाई करना है जो यहाँ पे होता है, तो log ऑफ दिस इज इक्वल टू 1 बाई दिस। तो पहले मैं इसको लिखता हूं 1/3x प्लस 4 लिख दिया, इंटू अब इसका फिर से करना है, तो d बाई डी एक्स ऑफ 3x प्लस 4। ओके, तो क्या आ जाएगा, इसको 1/3x प्लस 4 को मैं ऐसे लिखता हूं, इंटू इसका डिफरेंशिएशन क्या निकलेगा बताओ जरा। तो इसका डिफरेंशिएशन आ जाएगा, ये 2 टर्म्स हैं, एक टर्म 2 टर्म, तो 3x मतलब 3 कॉमन निकलेगा, x का डिफरेंशिएशन 1 होता है, प्लस 4 का डिफरेंशिएशन, 4 अकेला है ना, कांस्टेंट है तो 0। जब अकेला आपको कांस्टेंट मिलता है तो उसका डिफरेंशिएशन आपको 0 लेना, हमें पता ही है। ठीक है ना, डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट इज 0।
तो यहाँ पर भी डी बाई डी एक्स ऑफ 4 0 हो जाएगा। चले करते हैं आगे। 1/3x प्लस 4 इंटू 3 1 3 प्लस 0 3। ठीक है, तो आंसर आ गया आपके पास 3/3x प्लस 4। सो दिस इज आवर डेरिवेटिव। तो इसका डेरिवेटिव क्या आ गया, ये। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूं मैं। ओके, तो नेक्स्ट पार्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 3, log ऑफ साइन एक्स। ठीक है, बहुत सिंपल है। तो चलिए इसको हम लगा देते हैं, डी बाई डी एक्स कर देते हैं इसका, डी बाई डी एक्स ऑफ log ऑफ साइन एक्स। ओके, तो क्या आ जाएगा, पहले log का 1 हो जाएगा, तो इसका आंसर आएगा 1/sin x। जो भी यहाँ पे होता है log के साथ उसको नीचे लेना होता है, इनटू sin x का फिर से डिफरेंशिएशन, तो डी बाई डी एक्स ऑफ sin x। ठीक है ना, इज इक्वल टू 1/sin x तो हो चुका है पहले ही, इसको ऐसे लिखना है, इनटू sin x का होता है cos x। ओके, इज इक्वल टू cos x ऊपर से है तो मैं लिखता हूं cos x, नीचे से sin x है, अपॉन sin x इज इक्वल टू cos अपॉन sin के अंदर होता है, cos अपॉन sin का मतलब है cot x, है ना, cos x अपॉन sin x इज इक्वल टू cot x। ओके, तो आपको देखिए ये चीज याद रखनी है कि जो log ऑफ sin x है उसका डिफरेंशिएशन cos x है, सॉरी cot x है, तो log ऑफ sin x का डिफरेंशिएशन cot x, ये एक फॉर्मूला भी है। ठीक है, मैं यहां फिर से लिख देता हूं, डी बाई डी एक्स ऑफ log ऑफ sin x मैं यहां फिर से लिख देता हूं, log डी बाई डी एक्स ऑफ log ऑफ sin x इज इक्वल टू cot x। ओके, तो log ऑफ sin x का डिफरेंशिएशन हो गया cot x, ये फॉर्मूला है, इसको याद करना आप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है log ऑफ अंडर रूट x, बहुत सिंपल है, तो इसको भी लगा देते हैं, डी बाई डी एक्स ऑफ log ऑफ अंडर रूट x। तो क्या आ जाएगा आपके पास, पहले आएगा 1/√x इनटू अंडर रूट x का फिर से डिफरेंशिएशन, डी बाई डी एक्स ऑफ अंडर रूट x। ओके, इज इक्वल टू 1/√x को ऐसे ही रखना है, इनटू डी बाई डी एक्स ऑफ अंडर रूट x, वो कितना आएगा, तो डी बाई डी एक्स ऑफ अंडर रूट x को पहले चेंज करता हूं मैं, x की होल पावर 1/2 लिखता हूं, होता है ना, स्क्वायर रूट का मतलब होता है पावर 1/2, इज इक्वल टू 1/√x ऐसे ही रहेगा, इनटू ये आपका कौन सा फॉर्म बन गया, ये आपका बन गया x पावर n फॉर्म, x की पावर n फॉर्म, है ना, तो इसका क्या आ जाएगा, x की पावर n फॉर्म का होता है डिफरेंशिएशन n x की पावर n-1, तो इसका आ जाएगा 1/2, पीछे जाएगा फ्रंट पे, इनटू x की पावर 1/2 - 1, तो यह तो आपको पता ही है, इज इक्वल टू 1/√x को मैं ऐसे ही रख रहा हूं, इनटू 1/2 इंटू x की पावर 1/2 - 1 हो जाता है -1/2। ओके, इज इक्वल टू 1/√x को मैं ऐसे रखता हूं, इंटू 1/2 तो नीचे है, इसको भी नीचे ले आते हैं, तो नीचे आएगा तो बनेगा क्या, x की पावर 1/2, पावर नीचे जाकर क्या होती है, पॉजिटिव, ऊपर नेगेटिव है तो नीचे पॉजिटिव। ठीक है ना, ये आपको याद रखना चाहिए कि अगर ऊपर से नीचे लेना है, ठीक है, न्यूमरेटर से नीचे लेना है तो साइन चेंज हो जाएगा पावर का। ठीक है ना, कोई भी चीज लेना हो अगर आपको तो इसका पावर ऊपर था x की पावर -1/2, नीचे लिया तो x की पावर +1/2। ओके ओके, तो मैं इस तरफ लिखता हूं थोड़ा सा, इज इक्वल टू 1/√x इंटू 1/2, तो ये क्या है, ये है आपका अंडर√x, है ना, स्क्वायर रूट ऑफ x। ओके, तो इज इक्वल टू, देखिए इसको मैं क्या करता हूँ, 1/2 को पहले लिखता हूँ इसको, और अंडर√x और अंडर√x क्या हो जाएगा, अंडर√x का होल स्क्वायर, तो स्क्वायर और अंडर रूट कट, इज इक्वल टू 1/2x, तो 1/2x आ गया आपका आंसर। तो आपको याद रखना है कि log ऑफ अंडर√x का डेरिवेटिव क्या निकल गया, 1/√x, सॉरी
नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 5, log ऑफ एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 8। ओके, तो इसको डिफरेंशिएट करना है, तो चलिए इसको करते हैं जल्दी से। डी बाई डी एक्स ऑफ log ऑफ एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 8। ओके, इसको बड़े ब्रैकेट में रखता हूँ मैं पूरे को, तो कितना आ जाएगा, इज इक्वल टू log का होता है 1 बाई दिस एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 8 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ, इसका फिर से करना है, ठीक है ना, एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 8। ओके, इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 8 इंटू, इसका डेरिवेटिव बताइए आप क्या होगा। 3 टर्म्स है, अलग अलग करना है सबका, तो एक्स क्यूब का कितना आएगा 3x स्क्वायर माइनस 3 कॉमन, एक्स का कितना होता है 1 प्लस 8 का कितना आएगा 0, 8 अकेला है और कांस्टेंट है। ओके, इज इक्वल टू, इसको ऐसे रखता हूँ, तो इसको ऊपर से लिखता हूँ मैं 3x स्क्वायर माइनस 3, 3x स्क्वायर माइनस 3 अपॉन एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 8। दिस इज आवर आंसर, ये हमारा डेरिवेटिव है, तो इसका डेरिवेटिव ये आ गया। बहुत सिंपल था। वैसे चलिए क्वेश्चन नंबर 6 को करते हैं, log ऑफ e पावर माइनस एक्स। ठीक है, तो लगा देते हैं इसको, डी बाई डी एक्स ऑफ log ऑफ e पावर माइनस एक्स। ओके, तो सबसे पहले log का हो जाएगा पहले, तो log का क्या होगा 1 अपॉन जो भी यहाँ है सारा डिवाइड में जाता है e पावर माइनस एक्स इंटू जो यहाँ पे है ना, अब इसका फिर से डिफरेंशिएशन करना है, ये तो बस log के रूल का हो गया है, इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ e पावर माइनस एक्स। ओके, इज इक्वल टू 1 अपॉन e पावर माइनस एक्स इंटू, अब e पावर माइनस एक्स का कितना होता है, e पावर माइनस एक्स जो e पावर है ना उसका e पावर ही आता है पहले आंसर, इंटू जो पावर होता है उसका फिर से करना होता है, तो e पावर माइनस एक्स का e पावर माइनस एक्स ही लिखना आपको पहले, इंटू जो डी बाई डी एक्स जो e पावर में है उसका फिर से करना है, तो e पावर x का पहले e पावर x लिखा इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन e पावर माइनस एक्स इंटू e पावर माइनस एक्स इंटू, तो माइनस बाहर लिखना पड़ता है, मैं ब्रैकेट लगा रहा हूँ ताकि ये माइनस और मल्टीप्लाई एक जगह टच ना हो जाए, ठीक है ना, तो बीच में ब्रैकेट रख रहा हूँ, ये मल्टीप्लाई में है दोनों, तो माइनस का माइनस एक्स का होता है 1, ठीक है, एक्स का डी बाई डी एक्स करेंगे तो 1 हो जाएगा, तो ऊपर से e पावर माइनस एक्स और नीचे से e पावर एक्स कैंसिल, तो क्या आएगा आपके पास, ये और ये काट -1 बचेगा, तो इसका मतलब जो इसका डेरिवेटिव है -1 निकल गया। ठीक है, इसको आप सिंपल ट्रिक भी है इसका एक, जो log ऑफ e पावर समथिंग फंक्शन होते हैं ना, log ऑफ e पावर x, log ऑफ e पावर x स्क्वायर, कुछ भी e पावर के ऊपर जो भी हो, तो उसके लिए मैं आपको इन क्वेश्चंस के लास्ट पे बताने वाला हूँ कि वो कैसे काम करता है। तो ये हम यहाँ से भी डायरेक्ट बोल सकते थे इसका -1, तो आपको उस क्वेश्चन में ये वापस पता चलेगा इस क्वेश्चन के लास्ट पे, इस लेक्चर के लास्ट पे। ओके, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास क्वेश्चन नंबर 7, log ऑफ x का होल स्क्वायर। तो आप देखिए स्क्वायर जो है तो वो बाहर से है, ठीक है, तो इसको कर लेते हैं। चलिए पहले तो मैं क्या कर रहा हूँ, डी बाई डी एक्स लगा रहा हूँ, तो डी बाई डी एक्स ऑफ log ऑफ x बाहर से होल स्क्वायर। ओके, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इस पूरे को x मानना है, ठीक है ना, अभी log x नहीं लगा सकते, ये इसको अगर x माने पूरे को आप तो पावर n, तो ये x पावर n फॉर्म बन रहा अभी, ठीक है ना, उसके अंदर है log x, तो पहले आपको x पावर n फॉर्म का डिफरेंशिएशन करना है, फिर log x का, तो इसको अगर मैं x मानता हूं, ठीक है, x पावर n, तो क्या आ जाएगा आपका 2 पीछे जाएगा और इसके ऊपर से 2 - 1 पावर रहेगा, तो पहले आ जाएगा आपका ट्वाइस log ऑफ x, ऐसे रहेगा, तो यहाँ पे पावर -1, 2 - 1 होता है ऐसा, ठीक है ना,
log x का स्क्वायर है बाहर से है पावर 2, तो आ जाएगा 2 log x पावर 1। ओके, इनटू अब इस log x का फिर से करना है, तो d बाई डी एक्स ऑफ log ऑफ x, बहुत सिंपल था, इज इक्वल टू ट्वाइस log x की पावर 2 माइनस 1 1, तो log x की पावर 1 का मतलब है log x इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ log x कितना होता है, सीधा 1 बाई एक्स होता है ना, log ऑफ x का डिफरेंशिएशन 1 बाई एक्स, तो 2 log ऑफ x ऊपर से डिवाइडेड बाई x, तो दिस इज योर डेरिवेटिव। तो log ऑफ x का होल स्क्वायर का डेरिवेटिव आ गया ट्वाइस log x अपॉन x। ठीक है, चलिए यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन है दिस, तो लगा दो इसको भी डी बाई डी एक्स, log ऑफ cos x क्यूब। ठीक है, तो इसको अंदर से भी लगाते हैं, अंदर से ब्रैकेट है तो बाहर से भी है। ठीक है, तो यहां पर आपको देखिए देखना क्या है कि x के ऊपर क्यूब है, यानी x के ऊपर पावर 3 है, cos के ऊपर नहीं है ना log के ऊपर है, तो सबसे पहले बाहर log है, ठीक है ना, तो log ऑफ समथिंग, तो उसका आ जाएगा 1 बाई समथिंग। ठीक है ना, अगर log ऑफ x होता है तो 1 बाई एक्स आता है, उसके बाद cos ऑफ दिस मतलब cos का करना है, तो उसका माइनस साइन आएगा इनटू x पावर n फॉर्म वाली फॉर्म, तो इसका सबसे पहले क्या आएगा, सबसे पहले आ जाएगा इस पूरे log का, वो हो जाएगा 1 अपॉन cos x क्यूब, इसको अच्छी तरह समझिए आप। ठीक है, तो ये log का डिफरेंशिएशन हुआ इनटू इसका अंदर से करना बाकी है अभी। ठीक है, cos x क्यूब का अभी करना बाकी है, तो इनटू डी बाई डी एक्स ऑफ cos x क्यूब, क्यूब जो है x के ऊपर सिर्फ। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट स्टेप में इसका भी फिर से आगे x क्यूब का करना पड़ेगा, तो इज इक्वल टू 1 अपॉन cos x क्यूब को मैं ऐसे लिख रहा हूं इनटू cos x क्यूब का डिफरेंशिएशन कितना होगा, cos का यानी माइनस साइन x क्यूब इनटू अभी x क्यूब का होन करना बाकी है इनटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब, अब कंप्लीट हो गया, इज इक्वल टू मैं इस माइनस को मल्टीप्लाई में है ना, ये भी मल्टीप्लाई ये भी मल्टीप्लाई, तो माइनस सीधा बाहर ले लेते हैं, तभी मल्टीप्लाई में ही रहेगा, तो माइनस 1 अपॉन cos x क्यूब, एक चीज करता हूं मैं साइन x क्यूब को यहां पे लिख देता हूं, साइन x क्यूब इंटू, तो इसका डिफरेंशिएशन कितना आएगा, x क्यूब का होता है 3x स्क्वायर, बहुत सिंपल है 3x स्क्वायर। ओके, तो एक चीज देखिए यहां पर फिर से बन रहा है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, साइन अगर इसको थीटा माने इसको भी थीटा माने, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या होता है, टेन थीटा। ठीक है, माइनस 10x क्यूब बन जाएगा ये इंटू 3x स्क्वायर, तो इसको मैं लिख सकता हूं माइनस 3x स्क्वायर पहले लिखता हूं 10x स्क्वायर 10x क्यूब बाद में। ठीक है, तो दिस इज योर डेरिवेटिव, ट्रिग्नोमेट्री का आप ध्यान रखें यहाँ पे, तो बस मैंने साइन x क्यूब और cos x की जगह पे 10x क्यूब लिखा। ओके, तो आ गया आपका आंसर, तो log ऑफ cos x क्यूब का होता है 3x स्क्वायर 10x क्यूब। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज log ऑफ e पावर 8x। ओके, तो चलिए जल्दी से कर लेते हैं इसको, डी बाई डी एक्स ऑफ log ऑफ e पावर 8x। ठीक है, तो क्या आ जाएगा इसका, पहले log का हो जाएगा 1 अपॉन e पावर 8x इंटू ये जो e पावर 8x है ना, इसका फिर से डिफरेंशिएशन e पावर 8x। ओके, इज इक्वल टू 1 अपॉन e पावर 8x, तो ऐसे ही रहेगा इंटू e पावर 8x एक्सपोनेंशियल फंक्शन है ना ये वाला, तो e पावर 8x का पहले e पावर 8x लिखना है और फिर से इसका और करना है, तो ये आ जाएगा आपके पास e पावर 8x ऐसे ही रहेगा इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ 8x,
तो 8x का फिर से डेरिवेटिव, ओके, इज इक्वल टू 1 अपॉन ई पावर 8x इंटू ई पावर 8x इंटू 8x का क्या आएगा, 8 जाएगा कॉमन, x का डिफरेंशिएशन होता है 1, इज इक्वल टू 1 अपॉन ई पावर 8x, ये थोड़ा बड़ा होना चाहिए, ये पावर है तो ये छोटा होना चाहिए, इंटू ई पावर 8x, फिर से गड़बड़, तो ई पावर 8x ओके, इंटू 8, तो ये ऊपर है न्यूमरेटर में तो ये नीचे है, तो ई पावर 8x और ई पावर 8x कट, इज इक्वल टू 8। देखिए क्या निकल गया आपका, तो log ऑफ ई पावर 8x का आ गया 8। इसका मैं एक बहुत सिंपल ट्रिक बताता हूँ आपको, लास्ट में वीडियो के एंड में आपको याद रखना है। जब भी आपके पास log ऑफ ई पावर x होना, ठीक है, log ऑफ ई पावर x, तो इसका आंसर होता है x, ठीक है, log ऑफ ई पावर x। तभी तो देखिए यहाँ पर क्या था, log ऑफ ई पावर 8x था ना, इसका मतलब 8x, तो 8x का डिफरेंशिएशन करोगे तो 8 इंटू एक्स का डिफरेंशिएशन 1, तो डायरेक्टली वैसे भी आप सोच सकते थे। तो log ऑफ ई पावर समथिंग होगा तो जो समथिंग है वही आंसर होगा, ठीक है। ये जनरली मैं तो बोल रहा हूँ, जैसे अगर आपके पास log ऑफ ई पावर 20 है 20x, ई पावर 20x, तो इसको आप सीधा लिख सकते हैं ये 20x के बराबर है, ठीक है। ऐसे आपको क्वेश्चन भी आएंगे जब आप लॉगरिथम पढ़ेंगे, तो वहाँ पर आप सपोज आपके पास 2x है और आपको कोई फार्मूला तैयार करना है, लॉग में लेना है इसको, तो इसको फिर आप जहाँ पर यूज़ करना हो वहीं पर लिख सकते हैं, ऐसे आमतौर पर नहीं लिख सकते। तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, चलिए log ऑफ ई पावर 2x। जब दूसरी साइड log होगा तो मुझे इसको भी log की फॉर्म देनी है, तो जब इसको भी log की फॉर्म देनी है तो मैं इसको लिख सकता हूँ log ऑफ ई पावर 2x, क्योंकि इसका मतलब ही है, ठीक है, क्योंकि log और एक्सपोनेंट एक दूसरे के एक किस्म के अपोजिट हैं, तो एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, तो 2x ही है इसका मतलब, ठीक है ना। ओके, तो चलिए हम आज के लिए बस इतना ही। तो नेक्स्ट वीडियो में हम करने वाले हैं प्रोडक्ट रूल एंड कोशेंट रूल, ठीक है। 2 से ज़्यादा फंक्शन लेंगे हम और उनके प्रोडक्ट भी चेक करेंगे, उनका डिफरेंशिएशन, और डिवाइड में हो गया अगर तब भी चेक करेंगे, उनका डिफरेंशिएशन निकालेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करना मत भूलें, ठीक है। सी यू, बाय बाय।